अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम। दरसे बहार शरीयत में तलाक़ के मसाइल का सिलसिला जारी व सारी है। आज हम और आप तलाक़ नामे के अहकाम व मसाइल समाअत करेंगे। मुहतरम सामीन किराम, निकाह से मियाँ बीवी के दरमियान जो हुकूक और पाबंदियाँ थी, उन्हीं हुकूक और पाबंदियों को दूर कर देने का नाम तलाक़ है। और ये तलाक़ कभी कभार ज़बान से दी जाती है और कभी कभार उसको लिख लिया जाता है, लिख कर तलाक़ दी जाती है। और अभी आज के मॉडर्न ज़माने में आप गौर करें तो ज़्यादातर तलाक़ें तलाक़ नामे के ज़रिए से होती है कि स्टैम्प पेपर पर मज़मून तलाक़ का मज़मून लिख दिया जाता है। मियाँ बीवी उसको पढ़कर या बगैर पढ़े उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, नोटरी करा लेते हैं। इस तरीके से आजकल लोग तलाक़ देने का रिवाज चल पड़ा है और ये तलाक़ नामा अपने पास महफूज रखते हैं ताकि तलाक़ का सबूत उनके पास मौजूद रहे। लेकिन आप गौर करेंगे तो इस तलाक़ नामे में अक्सर व बेशतर हजरात बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि तलाक़ नामा कैसा लिखना चाहिए, तलाक़ नामे में कितनी तलाक़ लिखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी है तलाक़ नामे के मुताल्लिक़, उसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज बयान किया जाएगा। तलाक़ नामा लिखने के वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, मगर हमारी भोली भाली आवाम इल्म दीन से दूर, बगैर किसी आलिम व मुफ्ती की सलाह लिए बगैर, मशवरा लिए बगैर तलाक़ नामा लिखवा लेती है और उस पर मियाँ बीवी सिग्नेचर कर देते हैं और बादहू उसमें बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती है कि बाद में वो पछताते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि हमने ऐसे तलाक़नामे पे सिग्नेचर कर दिया। लिहाजा आज के जो मसाइल बयान किए जाएंगे उसको आप बगौर सुनें और ज़रूरत पड़े तो इसी के मुताबिक तलाक़नामे को तैयार कराना चाहिए। सबसे पहली बात कि तलाक़ नामे में कितनी तलाक़ लिखनी चाहिए। हमारी बोली भाली आवाम इल्म दीन से दूर, इल्म दीन से नावाकिफ और तलाक़ के मसाइल से अनजान। हमारी आवाम में ये बात बहुत मशहूर है कि 3 मरतबा तलाक़ देने से या 3 मरतबा तलाक़ लिखने ही से तलाक़ होगा, उससे कम लिखने या उससे कम देने से तलाक़ नहीं होता, तलाक़ नाकिस शुमार की जाती है। ये हमारी आवाम का ख्याल है।
हालांकि ये ख्याल गलत है। याद रखें कि जब एक बार तलाक लिखने से, एक बार तलाक देने से जब वो एक तलाक शुमार हो जाती है, लिखी हुई एक तलाक से भी तलाक मुकम्मल हो जाती है, तो बेहतर और मुनासिब यही है कि एक ही मर्तबा तलाक दे, तलाक नामे में एक ही मर्तबा तलाक लिखें, या फिर अपनी जबान में, मिसाल के तौर पर गुजराती में छूटा छेड़ा, एक ही मर्तबा लिखें। एक मर्तबा तलाक लिखने में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि 3 मर्तबा तलाक देने पर जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया है, सबसे पहले आप उससे बच जाएंगे। दूसरा फायदा जो सबसे बेहतरीन और उम्दा है वो ये है कि बाई चांस अगर खुदा ने तौफीक दी तो इस तलाक नामे के बाद अगर मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक हो गया, उनके इख्तिलाफात दूर हो गए और समझौता हो गया, वो दोनों वापस आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें उस शौहर के लिए, उस औरत के लिए रास्ते खुले हैं, दरवाजा अभी खुला है। वो इस तौर पर कि इद्दत गुजरने के बाद दोबारा नए मेहर और नए निकाह के साथ उसको अपने निकाह में ले आए और हलाले की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये एक तलाक लिखने का फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि यकमुश्त एक साथ 3 तलाक देना, ये तलाक बिदअत है, मकरूह तलाक है। तो अगर आप अपने तलाक नामे में एक तलाक लिखोगे या एक तलाक दोगे तो आप तलाक बिदअत जैसी मकरूह तलाक से बच जाएंगे। इसलिए तलाक नामा लिखने से पहले इस बात को जरा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने तलाक नामे में सिर्फ एक मर्तबा ये लिखना है कि मैंने तुझे तलाक दी, या हम खुशी खुशी बाहमी रजामंदी से छूटे होते हैं, या गुजराती में कहे छूटा छेड़ा लइए छे वगैरह। 3 तलाक या तलाक 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 इस तरीके से हरगिज न लिखा जाए। तो इस बात को आप खास तौर पर ध्यान में रखें। बहुत जरूरी ये मसला और अहम बात है कि अक्सर व बेशतर तलाक नामों में लोग 3 तलाक या तलाक 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 लिखवाते हैं, जिसकी बिना पर तीनों तलाक एक साथ बीवी पर वाक़े हो जाती है और बादहू अब बीवी के अपने शौहर के दोबारा निकाह में आने के लिए बगैर हलाले के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा तलाक नामा लिखवाने के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तलाक लिखवाएं, एक ही मर्तबा तलाक लिखवाएं, 3 मर्तबा तलाक न लिखवाएं। अब हमारे मुआशरा में दूसरी जो गलत फहमी है वो ये है कि जब तलाक नामा लिख लिया और तलाक नामे पे सिग्नेचर कर दी, तो उस लिखे हुए तलाक नामे पर सिग्नेचर करने से या उसको कबूल करने से ही औरत पर तलाक वाक़ई हो गई। मगर बाज लोगों के ख्याल में ये मसला होता है कि ये तो लिखा हुआ है कि जब तक जबान से तलाक न बोलेंगे उस वक्त तक तलाक नहीं होगी। लोग जबान से तलाक बोलने को जरूरी समझते हैं और तलाक नामे पर सिग्नेचर करने के बाद, तलाक नामे में लिखवाने के बाद भी अपनी जबान से तलाक तलाक वगैरह के अल्फाज बोलते रहते हैं और उनको ये मसला मालूम ही नहीं है। हत्ता कि बाज लोगों का तो ये भी कहना है कि जब तक
जबान से तलाक तलाक नहीं बोलेंगे उस वक्त तक तलाक होगी ही नहीं। अजीज दोस्तों और साथियों, याद रखो, इस तरीके से तलाक के मसाइल के साथ मजाक करना है। जब एक बार आपने तलाकनामे में लिख दिया तो उसी से तलाक वाक़ई हो गई, बादहू जबान से बोलना जरूरी नहीं है। तो जो लोग जबान से भी बोलते हैं, तलाक नामे पर भी लिखा हुआ होता है, तो ये उनकी सरासर जहालत है। हमारे उलमाए किराम इज़ाम और मुफ्तियान इज़ाम का ये इरशाद है, अल कलमु मिन अहदिल लिसानैन, यानी लिखना भी दो जबानों में से एक है। और उसको अगर गुजराती में कहा जाए तो यूं कह सकते हैं कि लखवू पण बोलवा जेऊज छे। ये गुजराती में कहावत है कि लखेलू बोलाए। तो अगर तलाकनामे में एक बार तलाक लिखी थी, फिर अपनी जहालत की बिना पर वो जबान से भी तलाक बोला, तो अब क्या होगा कि जो लिखी हुई तलाक है उसको भी शुमार किया जाएगा, जो जबान से बोला उसको भी शुमार किया जाएगा। तो अगर लिखा हुआ एक मर्तबा है या दो मर्तबा है और जबान से एक मर्तबा बोला, तो तीनों तलाक़ें शामिल होकर उसकी बीवी पर जो है कि वाक़ई हो जाएगी। अब तो वही मसला हो गया कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अब अगर बादहू उसको अपने निकाह में लाना चाहता है तो अब हलाला करना जरूरी होगा, बगैर हलाले के वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। और फिर अगर उसको पूछा जाए कि तुमने कितनी तलाक़ें दी, तो वो यही कहेगा कि मैंने एक ही मर्तबा तलाक दी। हालांकि उसने पहले तो एक मर्तबा लिखकर तलाक दी और एक मर्तबा बोलकर या 2 मर्तबा बोलकर लिखकर तलाक दी, टोटल 3 मर्तबा तलाक़ें दे दी है, मगर उसको इसका इल्म ही नहीं है। लिहाजा आप तमामी हजरात जब जरूरत पड़े या किसी दोस्त रिश्तेदार बिरादर को जरूरत पड़े तो उन तक इन मसाइल को पहुंचाएं कि जब तलाकनामे में सिग्नेचर कर दी तब जबान से बोलना जरूरी नहीं है। हरगिज हरगिज जबान से न बोलें, उस तलाकनामे पर लिख दिया, आपकी तलाक हो गई। फिर भी अगर समझ में ना आए तो तलाकनामे पर सिग्नेचर करने से पहले, तलाकनामा लिखवाने से पहले करीब के किसी आलिम या मुफ्ती साहब से जरूर राब्ता किया जाए। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि तलाकनामा लिख दिया गया, मियाँ बीवी ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए और उस तलाकनामे में 3 मर्तबा तलाक का जिक्र कर दिया था। अब तो जाहिर सी बात है कि बगैर हलाले वो औरत उसके लिए हलाल नहीं। मगर हमने कई मर्तबा देखा है और हमारे दारुल इफ्ता में कई मर्तबा ऐसे मसाइल आए भी हैं कि उन्होंने तलाकनामे में जो 3 मर्तबा तलाक लिखा था उस पर सिग्नेचर कर दिया और जब बादहू हमारे पास आते हैं तो ये कहते हैं कि हम अपनी बीवी को वापस लाना चाहते हैं, उस औरत को वापस अपने निकाह में लाना चाहते हैं। और जब एक आलिम या मुफ्ती उस तलाकनामे का मुताला करता है तो उसमें देखता है कि 3 मर्तबा तलाक तो वाक़ई हो चुकी है। अब आलिम या मुफ्ती उसको जवाब में हलाला का मसला बताता है तो अब इन लोगों की दुनिया हिल जाती है और जवाब में हलाला आने की बिना पर उस हलाले से बचने के लिए नए नए तौर तरीके, नए नए जहालत से भरे हुए हीले बहाने वो आलिम या मुफ्ती के सामने पेश करते हैं। कभी कभार यूं कहते हैं कि मैंने मजबूरी में तलाक नामे पर सिग्नेचर कर दिया था। कोई यूं कहता है कि मेरे ऊपर सिग्नेचर करने का प्रेशर था इसलिए मैंने कर दिया था। कोई यूं कहता है कि तलाक देने के वक्त कोई गवाह मौजूद न था। कोई यूं कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि उस तलाकनामे में क्या लिखा है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने
पेश करते हैं और इस तरीके से हीले बहाने पेश करके वो हलाले के मसाइल से बचना चाहते हैं, हलाले के मसले से बचना चाहते हैं। मगर मेरे साथियों, बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो, आपकी सबसे बड़ी भूल तो यही हुई कि आपने तलाकनामा लिखने के वक्त या तलाकनामे पर सिग्नेचर करने के वक्त करीब के किसी आलिम या मुफ्ती साहब की आपने सलाह ही ना ली, उनसे मशवरा ही ना लिया, उनसे तलाकनामे के मसाइल पूछे भी नहीं और आपने तलाक के मसाइल का इल्म हासिल ही नहीं किया। अगर हमारी आवाम ने या जिन हजरात को तलाकनामे को लिखवाना है, उस पर सिग्नेचर करनी है, तलाक लेनी है, देनी है, अगर उन्होंने पहले ही से किसी करीब के आलिम या मुफ्ती साहब से शरीयत के तलाक के ये मसाइल हासिल किए होते, पूछे होते, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन और भलाई वाली बात होती। मगर उन्होंने मुखलिस मुफ्तियाने किराम को पसे पुश्त डालकर अपने आप ही उस तलाकनामे पर भरोसा करके तलाकनामे पर सिग्नेचर कर दिया। 3 तलाक देने के बाद या तलाकनामे पर सिग्नेचर करने के बाद आप उनसे मशवरा लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बताते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बताकर उनको धोखा देने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखें, शरीयत मुस्तफ़ा का इस मामले में साफ अटल फैसला यही है जो बाहर शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा है कि अगर किसी दूसरे के जरिए से तलाक लिख कर भिजवाई या वकील को कहा कि मेरी बीवी को तुम तलाक लिख लो, या फिर यूं कहा, या फिर किसी और के कहने के मुताबिक तलाकनामे पर सिग्नेचर कर दी, तो इन तमाम सूरतों में तलाक वाक़े हो जाएगी। अब इन तलाकनामे पर सिग्नेचर करने के बाद किसी भी किस्म का कोई हिला बहाना जो है कि चलेगा नहीं, माना नहीं जाएगा, बल्कि जितनी तलाक उस तलाकनामे में लिखी है उतनी तलाक को माना जाएगा, शुमार किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तलाकनामा लिखने से पहले या उस पर सिग्नेचर कराने से पहले उसके मसाइल से वाकिफ हो जाएं या किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा जरूर लें, ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। और कई दफा हमारे नौजवानों पर बड़े बुजुर्गों का प्रेशर होता है और वो उसी प्रेशर में आकर तलाकनामे पर सिग्नेचर कर देते हैं और बादहू अगर उनको पछतावा होता है या अपनी उस औरत को अपने निकाह में वापस लाना होता है तो यूं बहाना करते हैं कि मुझ पर बड़ों का प्रेशर था या मजबूरी में मुझसे सिग्नेचर करवा गया। तो याद रखें, ये मजबूरी शरई मजबूरी नहीं है, इस प्रेशर को कुछ भी नहीं माना जाएगा, बल्कि आपने तलाकनामे पर जो सिग्नेचर किया वही मुअतबर होगा। तलाकनामे में आपने सिग्नेचर कर दिया तो अब उस तलाकनामे की तलाक को भी माना जाएगा। जितनी तलाक उस तलाकनामे में लिखी होगी उतनी तलाक को शुमार किया जाएगा। अगर 1 तलाक लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2 और 3 को लिखा है तो अब बगैर हलाले वो औरत आपके निकाह में दोबारा नहीं आ सकती। बाहर शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि किसी ने शौहर को मजबूर किया कि वो तलाकनामे में वो तलाकनामा लिख दे और शौहर ने लिख दिया, मगर उस शौहर के दिल में ना कुछ इरादा था, ना जबान से उसने तलाक बोला, तो ऐसी सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होगी। और मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है,
सिर्फ किसी ने बार बार कहा और तलाकनामा लिख दिया या तलाकनामे में सिग्नेचर कर दिया, या बड़े बुजुर्ग हैं कि उन्होंने कहा तो फिर उनकी बात को कैसे टाला जाए और सिग्नेचर कर दिया, तो ये मजबूरी नहीं है, ये शरई मजबूरी नहीं है, ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ मसला है। लिहाजा अगर किसी ने किसी बड़े के कहने पर तलाकनामा लिख दिया या तलाकनामे पर सिग्नेचर कर दिया तो याद रखें ये तलाक वाक़ई हो जाएगी। इन तमाम मसाइल को बार बार सुने, बगौर सुने और तलाकनामे को लिखने से पहले, उस पर सिग्नेचर करने से पहले मुफ्तियान किराम और उलमाए इज़ाम से ज़रूर मशवरा करें, उसके मसाइल को जान लें ताकि बाद में आपको इस पर पछतावा न हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।